What we are going to learn today, where to use have, has and V3. हाँ, V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम कौन कौन सी सिचुएशन में हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, पहले ये समझो कि हैव किसके साथ यूज होगा और हैज किसके साथ यूज होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ। हैव हम यूज करते हैं किसके साथ, आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, हैव। आई को छोड़ के, आई एक्सेप्शन है, आई इन प्लूरल वाले ग्रुप के साथ ही आ जाता है। ठीक है, इनके साथ सबके साथ हैव यूज होगा। अब हम बात करते हैं हैज की। हैज किसके साथ यूज होगा, जब बाकी के साथ हैव यूज हो गया तो बचा कौन, सिंगुलर ना। तो हैज किसके साथ यूज होगा बताओ, has ही, he, शी she, और it इट। ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या यूज होगा, हैज। ये ध्यान रखना है। is has ठीक है बेटा, पहले तो सबसे पहला यूज होगा कि आपको कभी भी कोई मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मुझसे या फिर किसी और से। एक्सपीरियंस यानी कि आपने कोई चीज की हो, अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, आपने ताजमहल देखा हो, ठीक है, आप मुझे बताना चाहते हो मैम मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, या फिर मैंने कोई डिश खाई है। हाँ, हम किसी डिश के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे बताना चाहते हो कि मैम हमने कोई डिश खाई है या मैंने कोई डिश खाई है। ठीक है, या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल चुका हूँ। ठीक है, कोई भी चीज आप मुझे बताना चाहते हो तो आप वहां पर हैव या हैज का यूज करोगे। लेकिन अगर आप बताओगे तो आई आएगा ना। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने ताजमहल देखा है, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। क्या आएगा I he I they सॉरी मैंने ताजमहल देखा है, आई। आई के I साथ हैव। have अब watched बेटा हैव के बाद आएगा V3। देखने को क्या बोलते हैं, watching सी। सी वॉच तो हम see तब यूज करते हैं जब हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं। ठीक है, जब हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तब हम वॉच यूज करते हैं। तो आई हैव सी, सी की थर्ड फॉर्म seen सी, सॉ, seen सीन। आई हैव seen सीन, क्या किया Taj आपने, Mahal ताजमहल। ताजमहल क्या के द लगेगा क्योंकि वो एक ही है। आई हैव सीन द Taj Mahal ताजमहल। टी कैसे आएगा, कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ताज Mahal महल। सो आई हैव सीन द ताजमहल। आप मुझे बोल रहे हो मैम मैंने ताजमहल देखा है। ठीक है, आपने ये मेरे साथ शेयर किया। और क्या शेयर करना चाहते हो बताओ। India Gate वेरी गुड, फिर से बोलो। मैंने I इंडिया have गेट देखा है, seen हाँ। आई हैव, I have seen the India Gate हाँ आई हैव सीन द, India Gate कैपिटल आएगा ना, yes ma'am क्योंकि ये नेम है। पूरा कैपिटल नहीं, फर्स्ट लेटर, इंडिया गेट। Gate आई हैव सीन द इंडिया गेट। अच्छा ईशान, क्या आपने कभी डांडिया किया है, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपने कभी डांडिया किया है। तो आप आंसर कैसे दोगे, mm, अगर आपने किया है। yes यस, I आई हैव, I have करने के लिए uh, आई हैव परफॉर्म्ड बोल सकते हो, है ना। परफॉर्म करना, performed डांस को यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म हो गई परफॉर्म। आई हैव performing परफॉर्म्ड, on Dandiya परफॉर्म्ड क्या, Dandiya डांडिया, है ना। आई हैव परफॉर्म्ड डांडिया, यस आई हैव परफॉर्म्ड okay. डांडिया। ठीक है, कुछ भी आपने किया है बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप हमेशा हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करोगे। अगर आई की जगह यू वी दे होगा तब भी हैव आएगा। अगर किसी सिंगुलर का एक्सपीरियंस शेयर करे, कोई सिंगुलर पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो हैज लगाएगा। जैसे आपकी बहन ने
मैं बोलती हूँ, क्या तुम्हारी बहन ने कभी हॉरर मूवी देखी है? तो आप क्या बोलोगे? यस। Yes. अब बहन के लिए She क्या आएगा? शी। she have हैव या she हैज has बेटा? हैव या हैज? has she यस। has watching horror movie. वॉचिंग नहीं, थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। Watched horror movie. वॉच्ड Horror movie. हॉरर Movie. मूवी। ठीक है। यस, शी हैज वॉच्ड हॉरर मूवी। Movie. ठीक है। ये आपने अपनी सिस्टर के बारे में बताया, उनका कोई एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, एक सेकंड बेटा। एक यूज हम सीखते हैं इसका, रिपीटेड एक्शन अप टू नाउ। रिपीटेड Action. एक्शन अप टू नाउ। सेकेंड यूज क्या है इसका? रिपीटेड एक्शन अप टू नाउ। क्या मतलब? यानी कि अब तक आपने जो भी एक्शन आप रिपीट कर चुके हो, ठीक है, अब तक। अप टू नाउ यानी कि अब तक। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बार शिमला जा चुकी हूँ। ठीक है, अब तक कितनी बार? 2 बार मैं जाके आ चुकी हूँ। 2 बार. तो आई हैव Go. Going. आई हैव, गो नहीं होता बेटा, बीन होता है, जाके आना। आई Goes. हैव बीन टू शिमला। आई हैव बीन टू शिमला टू टाइम्स। अब तक मैं कितनी बार जा चुकी हूँ शिमला? 2 बार। ठीक है। 2 बार. मैं मैं सुबह से 3 बार चाय पी चुकी हूँ। तो आई हैव, Drinking. पीने Drink. के लिए या तो ड्रिंक या फिर टेक भी यूज कर सकते हैं, हैव भी यूज कर सकते हैं। आई हैव टेकन Have taken tea two टी। times. कितनी Two बार? times. आई हैव Two टेकन टी times. थ्री Two टाइम्स। times. 3 टाइम्स। और मैं अगर आज की बात कर रही हूँ, अब आज मैं पी चुकी हूँ, तो 3 टाइम्स टुडे। ठीक है, आज की बात कर रही हूँ। आई हैव टेकन टी 3 टाइम्स टुडे। मैं आज 3 बार चाय पी चुकी हूँ। ठीक है बेटा। तो कोई काम आप कितनी बार कर चुके हो, ये रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी हम हैव हैज यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब तक का, ठीक है, अब तक आप कितनी बार कर चुके हो। जैसे आपकी मम्मी के बारे में बात करते हैं, तो मम्मी के बारे में क्या करेंगे? माई मदर। मम्मी का कोई ऐसा बताओ रिपीटेड एक्शन जो अब तक वो करती आ रही हैं, अब तक कर चुकी हैं, उन्होंने किया है अब तक। माई मदर हैज, फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी ये मूवी 5 बार देख चुकी हैं, अब तक 5 बार देख चुकी है। माई मदर हैज वॉच्ड, Movie. माई मदर हैज वॉच्ड Movie. दिस मूवी। किसी भी मूवी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कोई लेटेस्ट मूवी हो। दिस मूवी 5 टाइम्स। फाइव Times. टाइम्स Times. ठीक है। कोई भी रिपीटेड एक्शन अब तक हो रहा है, अब तक कितनी बार हो चुका है, ये बताने के लिए आप हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ये हैज हो गया, और ये हो गया वॉच्ड थर्ड फॉर्म, है ना। अब हमारा थर्ड यूज है, थर्ड यूज सीखते हैं। थर्ड यूज कहाँ पर होगा हैज हैव का, वो सीखना है। ठीक है, चलिए। ऐसा काम जो आपने पास्ट में फिनिश किया है, फिनिश एक्शन, फिनिश एक्शंस इन पास्ट। पास्ट में फिनिश हो गया है, मतलब पास्ट यानी कि ये जो टाइम निकल गया उसमें फिनिश हो गया है। लेकिन बट उनका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट यानी कि उसका बट हैव With एन इम्पैक्ट, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो अभी प्रेजेंट में भी है, ऑन द present time. प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आप मुझे बोल रहे हो मैम मैंने अपना काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, आपने अभी अभी फिनिश किया है, मतलब जो टाइम निकल गया पास्ट ही हो गया ना, उसमें आपने फिनिश Hmm. कर लिया। अब प्रेजेंट में क्या है?
आपने जो काम फिनिश किया है वो अभी भी फिनिश ही है ना। प्रेजेंट में मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपने किया है वो फिनिश है आपका काम, आप काम कर चुके हो। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। मम्मी के बारे में बनाते हैं। माई मदर, मेरी मम्मी ने, माई मदर, मम्मी के My साथ क्या आएगा, mother हैव या हैज? has यस, माई मदर हैज खाना बना लिया cooked है। माई मदर हैज कुक्ड food. फूड, यानी कि अब प्रेजेंट में क्या दिख रहा है आपको, मम्मी ने खाना बना लिया है, मैं खाना खाना बन बना चुका लिया। है, खाना रेडी है आपके सामने, है ना। काम तो पास्ट में जो काम हुआ है वो आपको प्रेजेंट में भी देखने को वैसे का वैसा ही मिल रहा है। समझे आप। वहां पर भी Yes. हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब जैसे मेरी सिस्टर मार्केट चली गई है, ठीक है, तो माई Sister has gone हैज mar गॉन, gone to थर्ड फॉर्म, market. गो वेंट गॉन, गॉन टू द The market. मार्केट। Market. यानी कि आपकी बहन मार्केट चली गई है, पास्ट में गई है, और रिजल्ट क्या दिख रहा है कि अभी वो घर पर नहीं है, मार्केट में ही है ना। जो काम पास्ट में हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी भी है। राइट। ओके। तो बेटा हम इसमें थर्ड यूज हमने सीखा कि जब कोई काम अभी पास्ट में रिसेंटली फिनिश हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी आपको दिख रहा है। ठीक है। जो काम फिनिश हुआ है वो प्रेजेंट में भी वैसे का वैसे ही है। वहां पर भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हैज हैव के वर्ब साथ की वर्ब थर्ड की थर्ड फॉर्म। ठीक वर्ब है। की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने बोला मैं नहा लिया हूँ, नहाने का काम तो खत्म हो गया ना, नहाने का काम पास्ट में खत्म हो गया, तो आप कैसे बोलोगे। और खत्म। अभी आप नहाए हुए दिख रहे हो मुझे, मेरे सामने रिजल्ट क्या है प्रेजेंट में कि आप नहाए हुए हो, ठीक है, नहा लिए हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव, टेक टेक की थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, आई टेकन हैव टेकन अ टेकन बाथ, आई हैव बात टेकन अ बाथ। ठीक है। मैं बात नहा लिया हूँ, उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। ठीक है। अभी रिसेंटली खत्म किया, प्रेजेंट में मुझे क्या दिख रहा है, उसका घर बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, लड़की है कोई, she शी के साथ क्या आएगा, हैज, has खत्म कर लेना यानी कि फिनिश या फिर डन। finished डू की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, डू डिड finished डन, शी हैज डन हर done her हाउस, work या हर वर्क housework बोल देते हैं। ठीक है। अपने हर हाउस वर्क, घर का काम, her हर housework हाउस work वर्क। अब प्रेजेंट में इम्पैक्ट क्या है इसका कि उसका घर बिल्कुल साफ साफ हुआ। है ना। ये हो गए हमारे थ्री यूज सीखे हमने कौन कौन से। फर्स्ट में क्या था, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।